चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 5 सीटों के रुझान आए हैं। सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर सिर्फ 5 सीटों के रुझान आए हैं। यहां पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और देखिए जरा ये लाइटर नोट पर आप एनिमेशन के जरिए भी समझिए कि बिहार की सियासत में जो रस्साकशी है वो किस तरीके से यहां पर नजर आ रही है। नीतीश कुमार का चेहरा है, अगर एनडीए जीतता है तो क्या चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो। लेकिन महागठबंधन जो यहां पर एकजुट नजर आ रही है, क्या वाकई ये रस्साकशी ऐसी रही है इस पूरे चुनाव में? क्योंकि शायद 11 सीटें ऐसी थी, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा, जहां पर फ्रेंडली फाइट तो महागठबंधन के साथ ही आपस में लड़ रहे थे। मुकेश सहनी के जो भाई जिस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे वहां पर भी जो कश्मकश है वो नजर आ रही थी। तो समझा जा सकता है कि क्या ये जो महागठबंधन की रस्साकशी है ये ईमानदारी से की गई, क्या एकजुटता के साथ ये लड़ाई अनुराग, मुझे चिंता इस बात की हो रही कि ये रस्सी जो है ये बड़े घालमेल बनाई है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है कि इस पे भी सवाल ना उठ जाए। और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी रमेश, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ये जो देख रहे हैं 92, 61 अगर आप देखें, लेकिन एक चीज जो देखने को मिल रही है कि बीजेपी का अपर हैंड बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जेडीयू की परफॉर्मेंस, लेकिन जेडीयू से ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट बीजेपी देने जा रही है इस बार। और आरजेडी 53, ऑलमोस्ट अगर आप देखें आरजेडी और बीजेपी लगभग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बाकी सपोर्टर जैसे जेडीयू 35 में है तो वहां कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए। तो ये जो सहयोगी दलों का जो सहयोग चाहिए ना, जैसे क्रिकेट में कहते हैं, अन्य को अगर आप देखें तो वहां पर जन स्वराज एआईएमआईएम से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जन स्वराज के 5 विधायक आगे उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एआईएमआईएम के सिर्फ 2। रघुनाथपुर से आरजेडी उम्मीदवार उसामा आगे चल रहे हैं। लगातार ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरेयाको कोठी से आरजेडी उम्मीदवार आगे हैं, साथ ही साथ सिवान सदर से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से उसामा आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार अनवारुल हक आगे चल रहे हैं एक और सीट से, और जो सिवान सदर की सीट है वहां से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी। और ये सिवान का लग भी रहा था अनुराग, ये क्योंकि जिस तरह का वहां पर कास्ट अर्थमेटिक है और अक्रॉस द लाइन एनके सिंह साहब, मैं बहुत लोगों को सुन रहा था और उसामा को लेकर, और खासकर शहाबुद्दीन की जो पूरी लेगेसी उसामा आगे ले जा रहे हैं उनको लेकर वो हर वर्ग के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये समझ में आ रहा था कि साहब यहाँ रघुनाथपुर में जिस तरह की घेराबंदी बीजेपी ने की, क्या ये जमीन पे उतर पाएगी या नहीं, और अभी तो नहीं लग रहा कम से कम। जमाना हुआ करता था तो माले बहुत तेजी से बढ़ा, और माले जब तेजी से बढ़ा तो वहाँ के ज़मींदार जितने भी जो अपर कास्ट के लोग थे, मैं गया तो वहाँ पे हमारे जितने भी रिश्तेदार थे वो ये कह रहे थे कि साहब माले आ जाएगा तो ज़मीन हमारे पास नहीं रहेगी, तो इससे बढ़िया हम शहाबुद्दीन को लाए। तो ये जो डायमेंशंस होते हैं ना, ये बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे कांग्रेस का आपने कहा कि कांग्रेस का वहाँ पे नहीं है, ये बात सही है कि पूरे देश में कांग्रेस का वर्कर का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा नहीं, कमिटेड वर्कर नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी कभी कॉस्ट कंसोलिडेशन और ये बैकवर्ड या जिसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी ये सब कहते हैं, तो आरजेडी को एक जो एडवांटेज मिलता है कि एक बड़ी पार्टी उसके साथ है। और आप ध्यान रखिएगा कि पूरे देश में आज भी कांग्रेस को 13 करोड़ वोट मिलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के बीजेपी को 22 करोड़ 23 करोड़ मिलते हैं तो 13 करोड़ कांग्रेस को भी मिलते हैं। तो कांग्रेस बिहार में अच्छा नहीं करेगी, बात सही है, लेकिन कांग्रेस जो मैसेज देती है ना एक बड़ी पार्टी होने के नाते, उससे भरोसा बनता है कि आरजेडी को वोट दे। लेकिन मनोज सर, आप जनसुराज की बात कर रहे थे, जनसुराज 5 सीटों पर आगे और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे। नहीं, कांग्रेस का तो चुनाव कैंपेन जैसे रासबिहारी ने कहने की कोशिश की, गंभीरता से चला ही नहीं। मतलब मेरा मानना है फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि जो उम्मीदवार जीतेगा उसमें एक आध ही उम्मीदवार ऐसा होगा जो वेव में जीता। इंडिविजुअल जो कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं, 2-4 नाम भी बता सकता हूं, वो अपने बूते चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस का वहां ढंग से कोई कैंपेन ही नहीं हुआ। कैंपेन केवल राजद का बढ़िया हुआ है महागठबंधन की ओर से। ठीक। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।